जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत जी वाकई में गुरु जी महाराज ने संगत अंकल के जीवन में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल को हर पल प्रोटेक्ट किया है, उन्हें गलत निर्णय लेने से बचाया है। गुरु जी महाराज ने उन्हें लाइफ पार्टनर बहुत प्यारी ब्लेस की है, बहुत सुंदर बहुत प्यारा परिवार ब्लेस किया है। संगत जी, सारे सत्संग आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स अंकल और उनके परिवार पर कैसे बरस रही है। संगत जी, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, मेरा पूरा यकीन है कि आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अनिल दुसेजा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सृष्टि को बनाने वाले मेरे भगवान ने मुझे नाचीज को ये मौका दिया कि मैं उनकी वडियाई कर सकूं, उनकी महिमा का बखान कर सकूं। गुरु जी महाराज की मुझ पर, मेरे परिवार पर जो कृपा हुई है उसको मैं बयान कर सकूं। हे गुरु जी महाराज, मुझे ऐसा सामर्थ्य देना कि मैं आपकी वडियाई में कोई कमी न रख पाऊं और मैं सभी संगत को अपनी जर्नी बहुत अच्छे से बता सकूं। संगत जी, मैंने बचपन से ही अपने माता पिता को भगवान की आराधना में देखा है। मेरे पिताजी शिव भक्त थे और वो शिव जी की आराधना किया करते थे। संगत जी, मेरे पापा शिव जी का व्रत रखते थे, शिव चालीसा पढ़ते थे, यहाँ तक कि संगत जी शिव पुराण भी पढ़ते थे और बचपन से ही संगत जी में इन सारी चीजों को बहुत ऑब्जर्व करता था। संगत जी, मेरी मम्मी ने अपने गुरु बनाए हुए थे और वो उनको बहुत बहुत मानती थी। अगर मेरी मम्मी को कहीं पर चोट भी लग जाती तो वो अपने चोट वाले स्थान को उनके गुरुजी की फोटो के साथ टच करती थी और उनका ऐसा मानना था कि वो ठीक हो जाती थी। और संगत जी, सबके लाख कहने के बावजूद भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि उनके गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और संगत जी, सारी चीजें अपने माता पिता से बच्चों में आती है और संगत जी, मुझे मेरे माता पिता से ईश्वर की भक्ति, ईश्वर में विश्वास, ये मेरे अंदर आया है। संगत जी, मेरी शिव भक्ति भी बचपन से ही शुरू हो गई और आज मेरी उम्र संगत जी 45 साल है। और संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी के व्रत किया करता था और जब भी संगत जी शिवरात्रि का त्योहार आता तो मंदिर में, घर में सजावट किया करता था। और संगत जी, भोलेनाथ की कृपा से भोलेनाथ ने मुझसे 20 साल तक अखंड ज्योत जलवाई। पहले संगत जी वो ज्योत मंदिर में रखी जाती थी, फिर भोलेनाथ की कृपा से संगत जी वो ज्योत हमारे घर में रखी जाने लगी। संगत जी, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था और उन दिनों संगत जी मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया था। और संगत जी, हम सभी जानते हैं कि प्यार अंधा होता है और मैं भी संगत जी प्यार में अंधा हो गया था। संगत जी, मुझे उस लड़की से इतना लगाव हो गया था कि मुझे उसकी खामियां भी नजर नहीं आती थी और उस लड़की का संगत जी एक पास्ट भी था, लेकिन संगत जी मैं उससे इतना प्यार करने लगा था कि उस चीज को जानकर भी संगत जी मैंने अवॉइड कर दिया। संगत जी, उसकी फैमिली ठीक नहीं थी, उसके पापा, चाचा, उसका परिवार ठीक नहीं था क्योंकि ये लोग बदमाश किस्म के लोग थे। संगत जी, मेरे पापा और उसकी फैमिली को जानते थे और संगत जी कहीं न कहीं मैं भी जानता था क्योंकि उसके फादर मेरे यहाँ पर आया करते थे। लेकिन संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि प्यार अंधा होता है और संगत जी, जब मैंने अपने घर वालों को उसके बारे में बताया तो मेरे घर वाले बहुत अगेंस्ट हो गए और सबने मुझे मना कर दिया कि नहीं, उस परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ना है। लेकिन संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। मैंने बहुत बहुत जिद की और मेरी जिद के आगे मेरे पेरेंट्स हार गए और संगत जी फाइनली मेरे परिवार उसकी फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो गए। और दोनों परिवार जो संगत जी मिल रहे थे वो घर में नहीं मिल रहे थे, वो शिवालय में मिल रहे थे और शिवालय में भी वहाँ पर संगत जी जहाँ पर हमारे भोलेनाथ का स्थान था। मैं आपको क्या बताऊं संगत जी की जब वो मीटिंग हुई तो शिवालय के एक तरफ हमारा परिवार बैठा हुआ था और शिवालय के दूसरी तरफ उनका परिवार, साक्षात हमारे शिव जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज बैठे हुए थे। संगत जी, पता नहीं क्या कारण था कि उस लड़की ने मुझे वहाँ पर पहचानने से ही इनकार कर दिया था। उसने साफ कह दिया था कि मैं इसे जानती ही नहीं हूँ। संगत जी, हम दोनों 1 साल से साथ में थे लेकिन उसने मुझे वहाँ पर सबके सामने पहचानने से इनकार कर दिया। और संगत जी, मैं वहाँ पर बहुत बहुत रोया, शिव जी को लिपट लिपट के मैं बहुत रोया और आप
मानोगे नहीं संगत जी, मैं रो रो के चीख चीख के मैं शिव जी को आवाज लगा रहा था और यही पुकार रहा था कि शिव जी भोलेनाथ ऐसा मत करो। लेकिन संगत जी भोलेनाथ को तो पता था कि मेरी भलाई किस में है। और संगत जी इसका परिणाम ये हुआ कि वो लड़की और मैं हम दोनों अलग अलग हो गए। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना भोलेनाथ का, मेरे गुरुजी महाराज का, इस संसार को बनाने वाले का, त्रिलोकीनाथ का। संगत जी गुरुजी महाराज ने, मेरे भोलेनाथ ने मुझे उस परिवार से बचाया। हालांकि संगत जी ये बात मुझे तब समझ में नहीं आई। हालांकि संगत जी मेरे परिवार वाले तो ये बात जानते थे। और उसके 1-1.25 साल बाद संगत जी मेरी शादी तय हो गई। और जिस परिवार के साथ संगत जी मेरा रिश्ता तय हुआ था, उस परिवार के लिए मेरा पूरा परिवार, मेरे घर का एक एक सदस्य बहुत खुश था। संगत जी मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगा, मेरी जिनके साथ शादी हुई है संगत जी, मेरी जो लाइफ पार्टनर है संगत जी, वो साक्षात देवी का रूप है। मैं तो ये कहूंगा संगत जी कि भोलेनाथ ने अपनी बेटी मुझे दी है। संगत जी मेरी वाइफ ने मेरे घर के एक एक सदस्य का ध्यान रखा, बड़ों का, छोटों का, बुजुर्गों का। संगत जी मेरे दादाजी उस समय बहुत बुजुर्ग थे, उनकी आई साइट भी नहीं थी और उनकी पूरी सेवा मेरी वाइफ ने की है। संगत जी मेरे दादाजी मेरी आंटी को बहुत बहुत प्यार करते थे। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे इस शादी से। संगत जी मेरे दीदी जियाजी, मेरे भाई भाभी सभी इस रिश्ते से बहुत खुश थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज को पता था कि मुझे इस परिवार को क्या देना है। और संगत जी मेरी आंटी ने मेरे जीवन के हर संघर्ष में मेरा साथ दिया है और आज भी संगत जी मेरी आंटी मेरे साथ हर पल खड़ी है। हालांकि संगत जी मेरे मम्मी पापा, मेरे दादाजी, मेरे जीजाजी, इन सभी का देहांत हो चुका है, लेकिन संगत जी वो सभी मेरी आंटी से बहुत खुश थे और सभी ने मेरी आंटी को बहुत आशीर्वाद दिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे वो दिया जो आप चाहते थे, आपने वो नहीं दिया जो मैं चाहता था। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मेरे परिवार में बहुत बड़ी खुशी दी है। अब संगत जी हमारी शादी के 2-3 साल हो चुके थे, लेकिन हमें कोई संतान नहीं थी और जो बचपन से मैं जो व्रत करता आ रहा था वो शादी के बाद भी कंटिन्यू थे। और संगत जी मेरी आंटी भी मेरे साथ व्रत रखती थी और हम दोनों साथ में पूजा करने जाते थे। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग हरिद्वार में थे और सोमवार की व्रत की पूजा हमने खत्म की थी और बस पहली बार और आखिरी बार मेरे मुंह से निकला कि हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे भगवान, मुझे एक बस बेटा दे दीजिए। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हमें बेटा हुआ। और संगत जी यकीन मानिए मुझे दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मैंने बस बेटा मांगा और मेरे घर में बेटा आ गया। गुरुजी महाराज मेरे भोलेनाथ का मुझ पर इतना आशीर्वाद रहा है। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से हमने अपने बेटे का नाम कार्तिकेय रखा। और संगत जी मैं यही कहूंगा अपने बच्चे के लिए कि वो बहुत बहुत लायक संतान है, संस्कारी, आज्ञाकारी, इवन संगत जी वो बहुत इंटेलिजेंट भी है और बिना बोले संगत जी उसकी पढ़ाई में बहुत बहुत लगन है, बहुत आज्ञाकारी बच्चा है मेरा। और आज वो संगत जी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। संगत जी मेरे बेटे को 12th में 95.75% आए। संगत जी मेरा बेटा साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहता था। संगत जी वो जिस कॉलेज में एडमिशन चाहता था वो साउथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा कॉलेज था और उस कॉलेज का नाम है संगत जी आर्यभट्टा कॉलेज और उसका कट ऑफ गया था संगत जी 96%। और संगत जी मेरा बेटा 1% की वजह से एडमिशन से रह गया। बस संगत जी मेरे मन में यही था कि गुरुजी कुछ ऐसा हो कि मेरे बच्चे का विश्वास बन जाए, क्योंकि संगत जी मेरा बेटा हमेशा यही देखता है कि मेरे मम्मी पापा हमेशा गुरुजी की बातें करते हैं, मंदिर जाते हैं। हालांकि संगत जी मुझे इस बात से कोई लालच नहीं है कि मेरे बेटे का किस कॉलेज में एडमिशन होना है और ना ही मैं ये चाहता था कि मेरी मनमर्जी का कुछ काम हो, क्योंकि संगत जी मुझे पता है कि गुरुजी महाराज जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आगे भी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। लेकिन मेरी गुरुजी से यही अरदास थी कि गुरुजी मेरा बेटा अभी छोटा है और उसे आपकी भक्ति में अभी आना है, तो गुरुजी जो भी करना है आप ऐसा करो कि उसका विश्वास आपके ऊपर बना रहे। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि कॉलेज में एडमिशंस बंद हो चुके थे, कट ऑफ रुक चुका था, लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि 1.5 महीने बाद संगत जी फिर से एडमिशन होना शुरू हो गए और संगत जी सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट खाली थी और उसके लिए 7 कट ऑफ खोले थे और एग्जैक्टली संगत जी उसी परसेंटेज पे कट ऑफ को रोका जो मेरे बेटे का था 95.75। और संगत जी मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। और कहते हैं ना संगत जी कि एक को तारने के लिए गुरुजी कितनों को ही तार देते हैं। संगत जी जिन्होंने भी एडमिशन में फॉर्म भरा था उनको तो एडमिशन मिलना ही था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को भी एडमिशन दे दिया। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बेटा बहुत हेल्दी हो गया था और हमें उसकी बड़ी चिंता होने लगी थी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे ऐसी लगन दी कि 2 महीने में संगत जी उसने अपने आप को बहुत फिट कर लिया और आज जो भी उसे देखता है संगत जी तो वो यकीन ही नहीं कर पाता कि ये वही लड़का है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी महाराज हर पल संभाल रहे हैं। अब संगत जी 2016 की बात है, मैं काफी सारी तकलीफों से गुजर रहा था, मुझे काफी सारी शारीरिक कष्ट हो रहे थे। हालांकि संगत जी मैं वॉक करने का शौकीन हूँ, मैं एक्सरसाइज करने का शौकीन हूँ संगत जी, मुझे चलने फिरने का बहुत शौक है, लेकिन संगत जी सब कुछ बंद हो चुका था। फिजिकली संगत जी मुझे बहुत तकलीफ होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये वही वक्त था संगत जी जब गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए। हालांकि संगत जी गुरुजी और शिव जी दोनों एक ही हैं संगत
संगत जी मेरी बड़ी दीदी है और वो गुरुजी को बहुत मानती थी। तो दिसंबर 2016 के एंड में मेरी दीदी अपनी बेटी के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई हुई थी। संगत जी दीदी हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, तो दीदी ने मुझे फोन किया और कहा कि चलो गुरुजी के बड़े मंदिर चलते हैं। लेकिन संगत जी मैंने अपनी दीदी को मना कर दिया और मैंने कहा कि दीदी शिव जी गुरुजी सब एक ही बात है, आप लोग होकर आइए। संगत जी मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकता। 5 जनवरी 2017 का वो दिन था। संगत जी मैं अपनी आंटी और अपने बेटे के साथ साउथ दिल्ली में किसी फंक्शन पर गया हुआ था। यकीन मानिए संगत जी, कोई प्लानिंग नहीं, किसी का कोई साथ नहीं, और संगत जी मेरी ऐसी कोई सोच भी नहीं थी। लेकिन संगत जी जब भगवान करने पर आता है ना, तो वो करता है जो कोई नहीं जानता। संगत जी मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपनी आंटी को और मेरे बेटे को फंक्शन वाली जगह पर उतारा और कहा कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर आता हूँ। और संगत जी मेरे भोलेनाथ की, मेरे गुरुजी महाराज की लीला है कि कैसे मैं अपने आप गुरुजी महाराज के मंदिर पहुंच गया और वहां जाने के बाद अपने आप को मैंने गुरुजी को समर्पित कर दिया। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचा तो गुरुजी ने अपने आप को मुझे अपने से जोड़ लिया था। और संगत जी गुरुजी से जुड़ने में, उनसे कनेक्ट होने में मेरा अपना कोई प्रयास नहीं था। जिस प्रकार से संगत जी रेलगाड़ी चलते चलते अपना ट्रैक बदल लेती है, लेकिन उस गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर्स को पता नहीं चलता, ठीक वैसे ही संगत जी मेरी लाइफ कब बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरी लाइफ तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और वो दिन गुरुजी महाराज के मंदिर में जाने का मेरा पहला दिन था। और उस दिन के बाद से संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। संगत जी मैंने दरबार में लंगर प्रसाद लिया और फिर उसके बाद संगत जी जब मैं घर आ गया तो उसके बाद से गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी सेवा में बुलाना शुरू कर दिया। संगत जी महाशिवरात्रि की सेवा थी, ओपन सेवा थी, और संगत जी सेवा करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत जल्दी हमें डुगरी में सेवा करने का मौका मिला। अब संगत जी मैं गुरुजी का चमत्कार बताता हूँ। डुगरी में संगत जी गुरुजी का हॉस्पिटल है और संगत जी डुगरी में हम लोग 3 रात रुके और संगत जी वहाँ पर हम 3 सेवादार थे और गुरुजी हमें सुलाने के लिए अपने हॉस्पिटल भेजा करते थे। संगत जी गुरुजी मुझे पेशेंट वाली जगह पर सुलाया करते थे और जो मेरे साथ वाले सेवादार अंकल थे वो अटेंडर की जगह पर सोते थे। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 3 दिन वहाँ सेवा करवाई, खूब सेवा करवाई। उसके बाद संगत जी जब हम दिल्ली आए तो गुरुजी ने दिल्ली में भी मुझसे बहुत सेवा करवाई। और संगत जी आज भी गुरुजी की बड़ी कृपा है कि गुरुजी मुझे हमेशा सेवा में बुलाते रहते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि सेवा करते करते मेरे शरीर के सारे कष्ट कहाँ चले गए मुझे आज तक नहीं पता, और मेरी फिर से वही लाइफ शुरू हो गई है। मैं दौड़ता हूँ, भागता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, खूब चलता फिरता हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी सेवा में रखकर मेरे शरीर के सारे सारे कष्ट काट दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। अब संगत जी मैं आपको अपनी वाइफ का सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी मेरी वाइफ को ब्रेस्ट में लंप का एहसास हुआ, एक गांठ का एहसास हुआ, तो वो डॉक्टर के पास गई। संगत जी जब मेरी आंटी गायनिक के पास गई तो गायनिक ने कहा कि आप मेमोग्राफी करवाइए। संगत जी हमने वो टेस्ट करवाया जो कि बहुत पेनफुल टेस्ट था, लेकिन शायद संगत जी इसी में गुरुजी की मर्जी होगी क्योंकि गुरुजी को कोई कष्ट काटने होंगे। लेकिन संगत जी जिस बात का हमें डर लग रहा था ऐसा कुछ भी गुरुजी महाराज ने नहीं होने दिया। गुरुजी महाराज की कृपा से सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। संगत जी डॉक्टर को कैंसर की शंका थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने सारे कष्ट काट दिए थे। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि जो गुरुजी महाराज हमसे सेवा करवाते हैं, अपने दरबार में लंगर करवाते हैं, उससे गुरुजी महाराज ने हमारे सारे कर्म काट दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, आपकी रहमतों का बारंबार शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमारे घर में एंटर करते ही जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर गुरुजी महाराज विराजमान है। संगत जी हमारे घर में जो भी आता है, चाहे वो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारी घर की मेड ही क्यों न हो, जो भी घर में आता है वो सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करता है। संगत जी गुरुजी महाराज हमारे घर में विराजमान है तो ऐसा लगता है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सब वही हैं। अब संगत जी मेरे माता पिता, मेरे दादाजी सब गुरुजी ही हैं और गुरुजी के होने से ऐसा लगता है संगत जी कि हमारे घर के वो सबसे बड़े हैं, वो हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी हमारे घर में चाहे जो भी बनेगा हम सबसे पहले गुरुजी महाराज को भोग लगाते हैं। वो पहले डिवाइन प्रसाद बनता है, उसके बाद घर का हर एक सदस्य उसको ग्रहण करता है। संगत जी हमने कई बार पुरानी संगत के सत्संग में सुना है कि जब भी हम बड़े मंदिर में लंगर करते हैं तो हमारे साथ लंगर में 3 संगत और जो बैठती हैं उनका कभी निरादर नहीं करना चाहिए, कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं भगवान के रूप में होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में होते हैं। और जब आप बड़े मंदिर आते हैं तो जिस लाइन में आप खड़े होते हैं तो उस लाइन को क्रॉस करके या जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश मत करें, क्योंकि क्या पता आपको कि उस लाइन में आपके साथ कौन देवी देवता खड़े हैं। इसीलिए हमें अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए और फिर गुरुजी के दर्शन करना चाहिए। संगत जी एक बार की बात है, मैं गुरुजी के मंदिर गया हुआ था और सोमवार की मेरी सेवा थी और संगत जी जो हमारे गुरुजी के मंदिर का एग्जिट पॉइंट है, मेरी सेवा संगत जी वहाँ पर थी। और जब भी संगत जी हम सेवा में होते हैं तो जितनी भी संगत निकलती है तो अपने आप हमारे मुंह से निकलता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस वक्त संगत जी पता नहीं क्या हुआ कि कुछ देर के लिए मेरी अपने
आप ही आंखें बंद हो गई और गुरुजी ने मुझे कुछ दिखाया। मैंने अपनी बंद आंखों में देखा कि गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं कि जितनी भी संगत ये चल रही है, उन संगत के बीच में साईं बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, अलग अलग देवी देवता के मुझे दर्शन करवाए। और संगत जी, जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कहूंगा संगत जी, गुरुजी महाराज इस बात के साक्षी हैं। जैसे ही मैंने आंखें खोली संगत जी, मेरे सामने से एक अंकल जी जा रहे थे जो मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं और मुझे आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी, उन अंकल को क्या पता कि मैं मन में क्या सोच रहा हूँ। और वैसे भी संगत जी, कौन संगत ऐसे आशीर्वाद देते हुए जाती है। इसका मतलब ये है संगत जी कि मुझे गुरुजी महाराज ने साक्षात दर्शन दिए, मुझे ये दिखाया कि जो अभी अभी तेरे मन में जो भाव चल रहे थे, जो मैंने तुझे दिखाया है कि ये संगत नहीं है, ये साक्षात ईश्वर है, देवी देवता है, वो सच है। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। संगत जी, बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ और मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं नहीं गुरुजी चलाते हैं। संगत जी, कोविड से पहले ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, लेकिन जब कोविड आया संगत जी, तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस का कोई आइडिया नहीं था। संगत जी, मुझे पता ही नहीं था कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है। मेरा सारा काम बंद हो गया। संगत जी, मैं बहुत बहुत घबरा गया था और बहुत डर भी गया था कि आगे कैसे क्या होगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा स्वयं हाथ पकड़ा और मुझे एक एक चीज सिखाई। और उसके बाद संगत जी, मैं बहुत आराम से ऑनलाइन क्लासेस लेने लगा। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे जीवन का कोई भी काम नहीं रुक रहा है, सब काम गुरुजी महाराज बनाते जा रहे हैं। संगत जी, कोविड की पहले की बात है, मेरा दांत टूट गया था। संगत जी, वो दांत पूरी तरीके से नहीं टूटा संगत जी, वो आधा ही रह गया था। अब संगत जी, जो आधा दांत मेरे मुंह में रह गया था, वो बहुत दर्द भी दे रहा था और मुझे बहुत चुभ भी रहा था। अब संगत जी, मैं सोमवार को बड़े मंदिर जाता हूँ और संगत जी, गुरुजी महाराज वहाँ प्रसाद खिलाते हैं, तो मेरे मन में ये भाव आता है कि आज मैं लंगर नहीं करूंगा और आज मैं प्रसाद खाकर जल्दी घर निकल जाऊंगा। और संगत जी, बस मैं जाने ही वाला था कि मुझे गुरुजी महाराज ने मेरे मन में भाव दिया कि तेरी ये जो दांत की तकलीफ है, ये मैं तुझे लंगर खिला के तेरे इस कष्ट को काटूंगा। और संगत जी, जब ये भाव मेरे मन में आया तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं घर चला जाऊं। मैं वहीं रुका, मैंने लंगर खाया और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, बस मैंने लंगर के 2-3 निवाले ही खाए थे कि मेरा जो टूटा हुआ दांत था संगत जी, वो अपने आप बाहर निकल गया। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत का कितना कितना ध्यान रखते हैं। मैं किन किन शब्दों से गुरुजी का शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ मेरी ये यात्रा कंटिन्यू है और गुरुजी महाराज ने जब से अपने मंदिर बुलाया है, मुझे सेवा बख्शी है और हमारे कर्मों को काटा है। संगत जी, आप सभी संगत मेरे लिए ईश्वर तुल्य है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा है कि मैं अपनी संगत में ही बसता हूँ। हालांकि संगत जी, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है और मेरी यात्रा अभी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन संगत जी, अभी अभी मैंने गुरुजी से कुछ अरदास की है और वो ये है कि गुरुजी महाराज, जब मैं आपके मंदिर में आता हूँ तब तो मुझे हर संगत में आप ईश्वर तुल्य नजर आते हैं, मुझे हर संगत ईश्वर नजर आती है। लेकिन गुरुजी, जब मैं आपके दरबार से बाहर रहता हूँ तो कभी कभी गुरुजी, हमारे जीवन में एक ऐसा मौका आ जाता है कि हमारे अपने ही कुछ हमारा अहित कर देते हैं या फिर इस संसार के लोग हमारा अहित कर देते हैं। कभी हमसे गलत बोल जाते हैं या कभी कभी हमारे हिसाब से कहानी नहीं होती। तब गुरुजी महाराज, मुझे इनके अंदर भगवान क्यों नहीं दिखाई देता और तब मैं गुरुजी उनसे लड़ने क्यों बैठ जाता हूँ। गुरुजी, आप मेरा हाथ थाम कर मुझे आकाश की सैर भी कराते हो, लेकिन गुरुजी, जब मेरे जीवन में ऐसा पल आता है और जब मेरे मुंह से किसी के लिए अपशब्द निकल जाते हैं तो मैं उसी पल आकाश से धरती पर गिर जाता हूँ। गुरुजी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि जब मैं आकाश की सैर करते करते इस धरती की धूल चाटने लग जाता हूँ। क्यों मुझसे एक गलत काम हो जाता है, क्यों मैं सब में ईश्वर नहीं देख पाता। मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी कि जब कोई सामने वाला मेरा अहित कर रहा है तो मुझे गुस्सा क्यों आता है, मैं क्यों उसमें ईश्वर नहीं देख पाता। गुरुजी, मेरे लिए तो असली मोक्ष तभी है जब मैं आपकी बनाई हुई इस दुनिया में हर किसी में ईश्वर देख सकूं, आपको देख सकूं। फिर चाहे कोई मेरा अहित करे या हित करे, मैं सब में आपको देख पाऊं और तभी गुरुजी मेरी यात्रा पूरी होगी। गुरुजी, ये मेरी आपसे अरदास है। गुरुजी महाराज, आप मुझे ऐसी बख्शिश दो कि मैं सब में आपको देख पाऊं, मैं हर संगत में, इस संसार के हर प्राणी में सिर्फ और सिर्फ आपको देख पाऊं। मुझे आपकी ऐसी भक्ति दीजिए गुरुजी कि मैं सब बात आपके ऊपर छोड़ पाऊं, मैं सच्चा सरेंडर आपके ऊपर कर पाऊं। और संगत जी, इसी अरदास के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना पंजाब से राजकुमारी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो मेरा और मेरे परिवार का गुरुजी के साथ फरवरी 2023 से कनेक्शन है। तब से अब तक बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए हैं। गुरुजी ने मुझे और बेटे को हेल्थ ब्लेस की है। मेरी बेटी का वीजा नहीं लग रहा था और गुरुजी की कृपा से वीजा लगा और उसने जर्मनी में पढ़ाई
पूरी की। और संगत जी मेरी बेटी अभी जर्मनी में ही नौकरी के लिए कोशिश कर रही है। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि गुरुजी उसको बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करेंगे। संगत जी गुरुजी की मेरे पति पर भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मेरे पति सरकारी एम्प्लॉय हैं और उनके बहुत से काम गुरुजी ने ब्लेस करके पूरे किए हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे और परिवार को डुगरी मंदिर, बड़ा मंदिर छतरपुर और लुधियाना दरबार गुरुजी का आश्रम की कई बार दर्शन करवाए हैं, जिसके लिए मेरा परिवार गुरुजी का बहुत बहुत आभारी है और अनंतम शुक्राना करता है। संगत जी मुझे और मेरे परिवार को कई बार गुरुजी महाराज अपने चंदन तिलक में और रोटी प्रसाद में दर्शन दे चुके हैं। संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हर पल हमारे साथ रहती है और बस गलती यही होती है कि हम सत्संग शेयर नहीं कर पाते। इसके लिए मैं और मेरा परिवार गुरुजी से माफी मांगते हैं। गुरुजी हम सभी को माफ करें और यह भी आस है संगत जी कि गुरुजी मेरे और मेरे परिवार को नई नई ब्लेसिंग्स देते रहें और हम जल्दी जल्दी गुरुजी का सत्संग शेयर करते रहें। इसी अरदास के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी 1 साल पहले मेरे चेस्ट में पेन स्टार्ट हुआ और संगत जी वो दर्द इतना तेज होने लगा कि ऐसा लगा जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो। संगत जी रात के 12 बजे के आसपास मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ मेरा ECG हुआ और संगत जी मेरी ECG की रिपोर्ट बहुत खराब आई। और संगत जी डॉक्टर ने फिर मुझसे पूछा कि क्या आपको कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम रही है, लेकिन संगत जी मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरा एक्सरे किया जिससे उन्हें पता चला कि मेरे लंग्स में पानी भर गया है। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने कहा कि आप कहीं और अच्छी जगह दिखाओ, हो सकता है कि ये पानी इंजेक्शन से निकालना पड़े या हो सकता है कि आपको TB हो। संगत जी आप मानोगे नहीं, उस रात मेरी मम्मी ने पूरी रात जगकर गुरुजी से प्रार्थना की कि आप तो रिपोर्ट्स बदल देते हो गुरुजी, मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। और संगत जी अगले दिन हम दूसरे हॉस्पिटल गए और वहाँ संगत जी मेरे सारे चेकअप्स हुए और अब की बार संगत जी मेरी ECG में कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही किसी और रिपोर्ट्स में तकलीफ आई थी। और इतना ही नहीं संगत जी मेरे लंग्स में जो पानी भरा हुआ था वो ज्यादा नहीं था, वो पानी तो संगत जी दवाइयों से ही सुखा दिया गया। मैंने मेरे परिवार वालों ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं मुझ पर, मेरे परिवार पर। संगत जी 3-4 साल तक मेरे भाई का प्रोफेशनल कोर्स का एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा था और वो हर बार फेल हो जाता था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के तुरंत बाद ही संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी गुरुजी ने भाई की वो एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर करवा दी। और संगत जी अब मेरा भाई भी गुरुजी को बहुत बहुत मानता है। संगत जी हम सभी ने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी वैसे तो गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी हुई है और संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी ऐसी ही कृपा मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बरसता रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम वैशाली आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं वैशाली गुरुजी की संगत गाजियाबाद से हूँ। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ मई 2023 में शुरू हुई थी। मुझे गुरुजी के बारे में मेरी फ्रेंड कृतिका आंटी ने बताया था। उस टाइम संगत जी मैंने उनकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे तो संगत जी मेरा विश्वास हमेशा से ही भगवान में था। शिव जी को मैं बहुत मानती हूँ और काफी साल से सोमवार के व्रत भी करती हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे अपने से ऐसे समय में जोड़ा जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरी शादी में बहुत डिले हो रहा था और काफी टाइम से मेरा कोई भी जॉब नहीं था, लेकिन संगत जी आज गुरुजी की कृपा से मेरा रोका भी हो गया है और मेरी एक बहुत अच्छी नौकरी भी लग गई है और मुझे पता है संगत जी कि आगे भी गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा हम सबके अंग संग रहना और हमेशा ऐसे ही हमारा हाथ थामे रहना। गुरुजी हमें सही रास्ता दिखाना, हम सबका कल्याण करना और बहुत जल्दी हमें बड़े मंदिर बुलाना। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। गुरुजी मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम मीनाक्षी गौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो माफ कीजिएगा। संगत जी मैं माता रानी को बचपन से बहुत मानती हूँ और आज भी मानती हूँ, पर अब तो संगत जी माता रानी ने मेरा हाथ मेरे पिता यानी कि मेरे गुरुजी के हाथ में सौंप दिया है। गुरुजी ने जब से सर पर हाथ रखा है लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई है। गुरुजी ने अच्छी जॉब ब्लेस की है और गुरुजी ने सब्र कर
करना सिखा दिया है। संगत जी, लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आज भी हैं, पर गुरुजी ने हिम्मत ब्लेस की है, मेंटली स्ट्रांग बना दिया है। पहले संगत जी मैं लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखती थी और बहुत परेशान होती थी, पर गुरुजी ने सिखाया है कि अपने गुरु के अलावा किसी से कोई उम्मीद मत रखो। अब तो हर पल संगत जी गुरुजी की डिवाइन प्रेजेंस फील होती है। गुरुजी ने मेरी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट करवाई। संगत जी फाइनेंशियल इश्यूज भी थे, पर पता नहीं एडमिशन से लेकर और दिल्ली से चंडीगढ़ जाकर रहने तक और संगत जी एग्जाम देने तक सब कुछ गुरुजी ने ही कराया। और यहाँ तक कि संगत जी जॉब का इंटरव्यू जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिलेगी, वो भी संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है। और संगत जी सडनली डुगरी मंदिर दर्शन करने का प्लान भी बनाया और दर्शन भी बहुत प्यारे हुए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन से ब्लेस किया है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी गुरुजी ने जोड़ा है। संगत जी मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, पर गुरुजी महाराज मेरा कोई भी काम रुकने नहीं देते। संगत जी आज भी मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, पर पता ही नहीं चलता कि वो प्रॉब्लम्स कहाँ सॉल्व हो जाती हैं। गुरुजी आपसे ही मेरा दिन शुरू होता है और आप पर ही खत्म होता है। संगत जी मैं गुरुजी के बिना अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकती। गुरुजी आप सबको अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस कीजिएगा। गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहना। और गुरुजी हम जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, आप हम सबको बख्शना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से पुष्पा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी मैं आपकी बेटी पुष्पा दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना मेरे गुरु पिता और प्यारी साथ संगत जी। संगत जी मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पावन मंत्र से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी भाभी की बहन जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी, आज उसकी डेथ हो गई है और मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। मैंने उसके लिए गुरुजी महाराज से अरदास भी की कि उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, आप उनका ध्यान रखना गुरुजी। एक्चुअली संगत जी डॉक्टर ने उनके दिमाग में पानी बताया था जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आते थे, लेकिन संगत जी उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया। उन्हें दर्द होता तो दवाई खा लेती। और तो और संगत जी उनके हस्बैंड भी बहुत ड्रिंक करते थे जिसकी वजह से उनकी भी डेथ हो गई। संगत जी वो दीदी 22 मार्च को एडमिट हुई थी और मैंने भाभी से बोला कि आप उनके तकिए के नीचे गुरुजी का स्वरूप रख दीजिए। और फिर संगत जी मेरी भाभी ने अपने भाई के हाथ गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उनके तकिए के नीचे रखवा दिया था। और संगत जी गुरुजी का स्वरूप कल ही उनके तकिए के नीचे रखवाया गया था और आज दोपहर में 12 बजे उनकी डेथ हो गई। गुरुजी आप उन्हें अपने चरणों में जगह देना, उनका कल्याण करना। संगत जी शायद उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जिसकी वजह से उनके प्राण नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन संगत जी गुरुजी के स्वरूप को रखने से उन्हें मुक्ति मिल गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज हर सांस का शुक्राना, ये जो आपने जीवन दिया है उसका भी शुक्राना, ये जो परिवार दिया है उसका भी शुक्राना। गुरुजी अपने चरणों से जोड़ने का शुक्राना, हमारे सभी बुरे कर्मों को माफ करने का शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से प्रियंका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से, मेरा नाम प्रियंका है और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। और संगत जी सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरी पूरी फैमिली की तरफ से गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें 2023 में अपने दर्शन करवाए। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, हम पहले बहुत परेशान रहते थे, लेकिन संगत जी गुरुजी के पावन दर्शनों के बाद हमारी जिंदगी में बहुत सुधार आ गया है। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। इसलिए संगत जी मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आप हमें अपने चरणों से हमेशा ऐसे ही लगाए रखना। मेरे गुरुपा मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए मुझे क्षमा करना, मुझे और मेरे परिवार को आप सही रास्ते पर चलाना। बस गुरुपा यही अरदास करती हूँ कि आपकी भक्ति और सेवा हमें मिलती रहे। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम यूएसए से आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी 2.5 साल की बेटी है और संगत जी मेरी बेटी कोई भी शब्द नहीं बोलती थी। और तो और संगत जी मेरे
मेरे गले में टॉन्सिल्स भी बहुत बड़ा हो गया था, लगभग संगत जी गांठ के समान। और संगत जी वो 3 महीने से बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। संगत जी मैंने काफी मेडिसिन ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर मैं दोस्तों से पूछती तो वो यही कहते कि डॉक्टर को दिखाओ, ये तो सर्जरी ही होगी। संगत जी अभी मैं यूएसए में रहती हूँ और अभी मैं यहाँ पर बहुत नई हूँ और संगत जी यहाँ पर इंश्योरेंस भी नहीं हुआ है, तो यही लगता था कि मैं डॉक्टर को कैसे दिखाऊं। लेकिन संगत जी मैं टीना आंटी के सत्संग सुनती थी तो मुझे उन सत्संग में जल प्रसाद के बारे में पता चला। और अब संगत जी मैंने रोज रात को गुरुजी का जल प्रसाद गुरुजी के स्वरूप के आगे रखना शुरू कर दिया और सुबह उसे बेटी को पिलाती और खुद भी पीती। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 1 हफ्ते के बाद ही मेरी बेटी ने कुछ शब्दों को बोलना शुरू कर दिया है और संगत जी मेरा टॉन्सिल बिल्कुल ठीक हो चुका है। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। आप मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी ऐसी मेहर बनाए रखना। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मुझे टंग कैंसर हुआ है और संगत जी मैं बोलती तो हूँ पर पहले की तरह नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन संगत जी मैं जितना भी बोल पाती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी एक कैंसर पेशेंट को बहुत कुछ खाने के लिए मना होता है, स्पेशली संगत जी मीठा। संगत जी मुझे गुरुपा ने हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने दिया, वो गुरुपा की मर्जी है। संगत जी मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा है और गुरुपा की इतनी मेहर है संगत जी कि मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ और प्रसाद भी खाती हूँ, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं होता। हालांकि संगत जी मैं घर पर भी गुरुजी को भोग लगाकर खाना खाती हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। लेकिन संगत जी गुरुपा मंदिर में मेरी इतनी इज्जत रखते हैं कि मैं वहाँ आराम से लंगर ले लेती हूँ। संगत जी गुरुपा की इतनी मेहर है कि वहाँ बड़े मंदिर में पता ही नहीं चलता कि मुझे कुछ है भी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आज आपको अपना आज का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मैंने रात में गुरुपा को कहा कि गुरुजी मीठा और चावल मैं नहीं खा सकती और संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं गुरुपा को खीर, काले चने और पूड़ी का भोग लगाऊं। संगत जी जब से बीमार हुई हूँ तब से गैस के पास नहीं जाती हूँ। मेरे बेटे ने घर में हेल्पर भी रखी हुई है, बट संगत जी मैं रात को गुरुपा को कह रही थी कि गुरुजी चावल मना है, चीनी मना है, तला हुआ पूड़ी सब्जी सब मना है, क्या करूँ गुरुजी। और मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। फिर संगत जी मैंने काले चने भिगोए और सुबह नहाकर मैंने गुरुजी की जोत जलाई। और सुबह एक बार फिर संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी मैं आपके लिए क्या बनाऊं, क्या मैं आपको खीर का भोग लगाऊं। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उतनी ही देर में इतनी तेज गुलाबों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते हुए मैं किचन में गई और खाना बनाने में लग गई। क्योंकि संगत जी मेरी हेल्पर थोड़ी लेट आती है, इसीलिए संगत जी मैंने काले चने उबालने रख दिए और खीर के लिए संगत जी दूध भी गैस पर रख दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस दिन मैंने पूरा लंगर बनाया। सिर्फ संगत जी मेरी हेल्पर की मदद से मैंने रोटी प्रसाद बनवाया और तब तक भी संगत जी मेरे कमरे से गुलाबों की खुशबू आ रही थी। फिर संगत जी मैंने गुरुजी को भोग लगाया और जैसे ही मैंने संगत जी गुरुजी को मत्था टेका मुझे एक आवाज सुनाई दी, एते बहुत चंगा बनिया है। और संगत जी मैं इधर उधर देखने लगी कि आवाज कहाँ से आई। तभी संगत जी मेरी नजर गुरुजी के स्वरूप पर जाकर टिक गई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी एक बात और कहना चाहती हूँ कि इस बीमारी में कोई हमारा साथ दे ना दे, पर गुरुपा हमेशा साथ रहते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आने वाले सत्संग में आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे पास सचखंड का प्रसाद भिजवाया है। और इतना ही नहीं संगत जी गुरुजी ने डुगरी मंदिर से जल प्रसाद भी भिजवाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम राही भौमिक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं पिछले 1 साल से ही सत्संग सुनती आई हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे 12th बोर्ड के एग्जाम्स 11 मार्च को खत्म हुए हैं और सच कहूँ तो संगत जी मुझे पहले गुरुपा पे भरोसा नहीं था। एक्चुअली संगत जी मेरे घर में मेरी जो बड़ी मम्मी है वो गुरुजी के सत्संग सुनती थी और धीरे धीरे संगत जी मैं भी गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई। और सच कहूँ तो संगत जी मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। संगत जी मैंने जितनी भी बार गुरुजी को मेरे कठिन समय में पुकारा है उतनी ही बार संगत जी गुरुजी ने मेरी हेल्प की है। और संगत जी मेरे 12th बोर्ड एग्जाम्स अच्छे होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र कारण है, वो है गुरुजी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज मैं जिस मुकाम पर हूँ संगत जी मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपने बेस्ट वर्जन पर हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज की
इतनी मेहर है कि मेरे जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, आज संगत जी उन सब्जेक्ट्स में मैं बहुत अच्छा करने लगी हूँ। जो संगत जी मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उन सब्जेक्ट्स में भी अच्छा कर पाऊंगी। और संगत जी सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर वाले भी गुरुजी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, किसी को कोई बीमारी नहीं है। गुरुजी ने सभी को हेल्थ बख्शी है। संगत जी मेरे 2 मामा हैं और रिसेंटली अभी संगत जी उन दोनों का ऑपरेशन हुआ था और संगत जी उस ऑपरेशन के दौरान सभी घर वाले बहुत डरे हुए थे, परंतु संगत जी मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा भरोसा था कि सब कुछ ठीक होगा और ऐसा ही हुआ। संगत जी बस मैं सभी संगत से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी पर पूरा विश्वास करें, पूरा फेथ करें और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दें और फिर देखें कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है। गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे, मेरे पूरे परिवार को सिर्फ अपनी छत्र छाया में रखना, अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।